हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ये एक नया चैनल है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप लोगों ने जितना सपोर्ट, जितना प्यार, जितना सहयोग दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इस नए चैनल को भी आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार दें। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल अलग इसलिए किया है ताकि इस पर मैं कुछ स्टोरीज डाल सकूं। कई बार मैं अपने वीडियोस में कुछ स्टोरीज सुनाता हूं और लोगों से कई बार कॉम्प्लीमेंट भी मिले हैं कि स्टोरीज बहुत अच्छी थी, बहुत हेल्पफुल थी। लेकिन कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि उस स्टोरी को अगर वे रिपीट देखना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो वीडियो में कहाँ है। कई बार भूल जाते हैं और कई बार मैं भी भूल जाता हूं कि किस वाले वीडियो में मैंने कौन सी स्टोरी सुनाई थी। तो मैंने सोचा इसके लिए बिल्कुल अलग चैनल कर देते हैं ताकि इस पर स्टोरीज जो रहें उनको आप जब चाहें तब सुन सकें। कभी डिमोटिवेट हो तो 2-3 स्टोरी सुने और मोटिवेट हो जाए। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूं सोचता हूं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसका चैनल का नाम रखने के बारे में काफ़ी बार मैंने सोचा विचारा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इसको अपने नाम से रखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ठीक रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई स्टोरीज जैसे ही इस चैनल के ऊपर रिलीज हो आपको उसका नोटिफिकेशन साथ में मिल जाए। इस चैनल के ऊपर टैरो रीडिंग नहीं करूँगा और सेटअप तो देख रहे हैं आप, टैरो वाला ही है खैर। लेकिन इस चैनल पे टैरो रीडिंग नहीं होगी। टैरो रीडिंग के लिए एस्ट्रो गुरु चैनल पर ही जाना पड़ेगा। तो आज की जो स्टोरी मेरी है वो है भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई। तो इसमें भगवान बुद्ध, उनका एक शिष्य और वैशाली की नगर वधू आम्रपाली की कहानी है। उलझन के बारे में एक वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सीधे इस चैनल पर आए हैं, तो आप जाकर के उस वीडियो को देखें। वहां पर मैंने टैरो रीडिंग करी है कि आपकी लाइफ में इतनी उलझन क्यों है, और उसी उलझन से रिलेटेड ये स्टोरी है जो लाइफ की उलझन को दिखाती है और सुलझन कैसे होती है ये भी दिखाती है, नजरिए को दिखाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार भगवान बुद्ध का जो संघ था, जिसमें संघ कहते थे उनके ग्रुप को पूरे, जिसमें भगवान बुद्ध थे और 10,000 शिष्य, वे सभी वैशाली नगर में आए। वैशाली नगर में उन्होंने वैशाली नगर के ठीक बाहर एक बगीचा था, वहां पर हमेशा वे लोग रुकते थे। तो इस बार भी वे रुके और वहां पर बुद्ध के रुकने की व्यवस्था कर दी गई। सारे शिष्यों ने व्यवस्था शुरू कर दी और कुछ शिष्य व्यवस्था में लग गए, कुछ शिष्य भिक्षायाटन के लिए यानी भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल गए। शिष्य भिक्षा मांग रहे थे, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा घर था जो नगर वधु आम्रपाली का था। वैशाली की जो नगर वधु थी, आम्रपाली उसका नाम था, वो बहुत सुंदरी थी, बहुत ज्यादा सुंदर। उसके बारे में इतिहास में लिखा है कि वैसी सुंदर स्त्री कभी हुई ही नहीं। उसकी सुंदरता, चूंकि वो नगर वधु थी तो नृत्य गायन करना उसका काम था, तो दुनिया भर के क्लाइंट्स उसके पास आते रहते थे। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं यूज़ करूंगा, थोड़ी इंग्लिश मिक्स हो रही है तो उसको आप समझते चलें। तो बहुत सारे क्लाइंट्स उसके यहाँ आते रहते थे। कई बार राजा उसे अपने महल में नृत्य करने के लिए बुलाते थे। तो वो इतना बिजी रहती थी और इतने ज़्यादा उसके पास क्लाइंट्स थे कि वो राजाओं को भी टाइम देती थी, अपॉइंटमेंट्स बुक करती थी राजाओं के लिए। तो इतना उसका ऑरा था। इससे आप समझ सकते होंगे कि वो क्या थी। अपने आप में एक अलग ही चीज थी, मतलब एक तरह का साम्राज्य थी। तो एक दिन वैशाली की जो नगर वधु थी वो छत पर खड़ी थी और उसने देखा कि बुद्ध के शिष्य भिक्षाटन के लिए निकले हैं। उसने कई बार बुद्ध के शिष्यों को आते जाते देखा था और वो अपने छज्जे से, बालकनी से देख रही थी। अचानक एक शिष्य पर उसकी नजर पड़ गई और वहीं से उसने चिल्लाया कि हे भिक्षु, रुको, मैं आती हूं आपके लिए। भिक्षु ने देखा कि एक महिला ने आवाज लगाई है। भिक्षु रुक गया। दूसरे भिक्षु उसके पीछे पीछे जो थे दौड़कर उसके पास आए। बोले, अरे यहाँ कहाँ रुक गए? बोले, वो महिला जी ने आवाज लगाई है, वो आ रही है कुछ भिक्षा देने। तो उन्होंने कहा, तुझे पता नहीं है ये किसका घर है? उसने कहा, नहीं, मैं तो नया ही शामिल हुआ हूँ, अभी संघ में 1 वर्ष हुए हैं और वैशाली में पहली बार आया हूँ। तो दूसरे शिष्यों ने कहा, ये आम्रपाली का घर है, ये नगर वधु है, बहुत सुंदर है, ये मोहित कर देगी तुम्हें, चलो चलो यहाँ से भागो। तो उसने कहा, नहीं, ये उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उसने रुकने को कहा तो मैंने भी रुकने का इशारा किया, और अब मैं ऐसे भाग जाऊं तो अच्छा नहीं लगता ना, गुरुजी की प्रतिष्ठा की भी बात है। तो दूसरे शिष्यों ने कहा, तुम्हारा भी दिमाग खराब है, और वे आगे चले गए। तो नगर वधु आई, उसने उनको बुलाया और बोली कि अगर आप बुरा न माने तो दोपहर का भोजन बना है, आप भोजन ग्रहण कर लें। भिक्षु अंदर चला गया, उसने भोजन लिया। आम्रपाली ने उनको ढेर सारा उपहार दिया, फल फ्रूट दिए और उनसे कहा कि जाते जाते भिक्षु, आपसे एक निवेदन है। निवेदन यह है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ समय आप मेरे यहाँ रुक सकते हैं। तो भिक्षु ने कहा, देवी, रुक तो सकता हूँ लेकिन रुकने की मनाही है। हमारे संघ में गुरुजी का आदेश है कि भिक्षु कहीं भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते, और चूंकि मैं टिक कर नहीं रह सकता इसलिए क्षमा करें। आम्रपाली भी समझदार थी, उसे भी बुद्ध के नियम पता थे। उसने कहा, वर्षा की ऋतु है, वर्षा की ऋतु शुरू हो रही है और बुद्ध के नियम के अनुसार वर्षा ऋतु में 4 महीने एक स्थान पर रुका जा सकता है।
अब क्या कहते हैं? तो भिक्षु ने कहा, कहती तो आप सही हैं, नियम तो है 4 महीने रुकने का, लेकिन मैं चूंकि भिक्षु हूं, शिष्य हूं, गुरु की आज्ञा के बिना नहीं आ सकता, तो मुझे गुरु जी से पूछना पड़ेगा। तो आम्रपाली उदास हो गई। उसने कहा, आप गुरु से पूछेंगे तो वो निश्चित मना कर देंगे, क्योंकि वो भी मेरा नाम जानते हैं कि आम्रपाली नाम है मेरा, और अब तक आपके दूसरे शिष्यों ने उनको जाकर के बता दिया होगा। तो भिक्षु ने कहा कि मैं अभी तो आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर अनुमति मिली मैं उनसे पूछूंगा, अनुमति मिली तो जरूर आऊंगा, नहीं मिली तो देवी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। तो आम्रपाली ने खैर बात आई गई करी, उनको उपहार दिया। उपहार चूंकि बहुत ढेर सारे थे तो एक गाड़ी भी दी, गाड़ी लेकर के वो भिक्षु गया। जब वहां पर अपने संघ में पहुंचा तो बुद्ध उस समय विश्राम कर रहे थे, संध्या हो रही थी और संध्या के लिए तैयारी हो रही थी। संध्या के समय बुद्ध कुछ प्रवचन करते थे और ध्यान की क्रियाएं होती थी। तो सभी भिक्षुओं द्वारा लाए गए जो भिक्षा के सामग्रियां थी उनको एक जगह पर एकत्रित किया जाता था, ताकि एक बार बुद्ध आए, उन सामग्रियों को देखें, अपना आशीर्वाद दें, फिर वो सभी सामग्रियां सब में वितरित की जाती थी। तो ये नियम था। तो उस भिक्षु की जो सामान वो लेकर के आया था उसको सबको एक तरफ कर दिया गया, अलग रख दिया, हटा करके पूरा ढेर एक तरफ, उस भिक्षु का एक तरफ, क्योंकि वो आम्रपाली के घर का था, एक नर्तकी, एक नगरवधु के घर का था, तो वो तो अपवित्र था सबकी नजर में। खैर बुद्ध बाद में थोड़ी देर बाद बुद्ध आए, उन्होंने देखा तो बोले कि आज तो वैशाली के लोगों ने काफी भिक्षा दी है। फिर उन्होंने देखा कि अरे वो उतना सामान उधर अलग से क्यों रखा है, आनंद क्या हो गया? तो आनंद के बारे में भी एक स्टोरी है, मैं आपको कभी ये सुनाऊंगा, आनंद और बुद्ध के बारे में। खैर आज इस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आनंद ने कहा कि वो एक भिक्षु है जो आम्रपाली के घर चला गया था भिक्षा मांगने के लिए, और आम्रपाली ने उसे जो दिया उसे दूसरे भिक्षुओं ने अपवित्र जान करके दूसरी तरफ रख दिया। मैंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा, यानी उसमें आनंद का कोई हाथ नहीं था अलग करवाने में। तो बुद्ध उस तरफ गए, उन्होंने देखा, एक सेब उठाया और बोले, ओहो ये तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, और उन्होंने उसे चख लिया। अब चूंकि वो फल बुद्ध ने चख लिया था तो लोग क्या करते, बुद्ध ने कहा इसे भी सबके साथ मिला दीजिए, और वो भी सबके साथ मिला दिया गया, सारी ढेरी एक हो गई। बुद्ध बैठे तो एक शिष्य उठा, उसने कहा, गुरुदेव इस शिष्य को बाहर कर दिया जाए संघ से। बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों? बोले, ये आज आम्रपाली के घर पर गया था, 4-5 घंटे उसके घर पर रहकर आया है, भोजन भी कर आया है, अपवित्र हो गया है, ये संघ में रहने के काबिल नहीं है। तो बुद्ध ने ध्यान दिया कि जहां पर वो शिष्य बैठा था उसके चारों ओर एक एक इंसान के बैठने की जगह थी। सब लोग जितने उनके शिष्य थे वो सब उससे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे थे और वो अकेला बैठा था। तो बुद्ध ने उसे कहा, उठो, क्या हुआ बताओ। तो उसने सारी बात बताई, ये भी बताया कि आम्रपाली उसकी सेवा करने के लिए उसे रोकना चाहती है। तो बुद्ध ने कहा दूसरे शिष्यों से, अब तक बुद्ध समझ चुके थे क्या मामला है, बुद्ध ने कहा कि आप लोगों की क्या राय है, इसे जाने देना चाहिए या नहीं? तो दूसरे शिष्यों ने कहा, नहीं, इसे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यदि ये गया तो भ्रष्ट हो जाएगा, ये ऐसी उलझन में पड़ जाएगा कि ये वापस ही नहीं आ पाएगा। गुरुदेव आप नहीं जानते, वो बड़ी सुंदरी स्त्री है, उसकी सुंदरता के चर्चे विदेशों तक हैं, राजा तक उसके द्वार पर कतारबद्ध खड़े होते हैं, लाइन लगाकर खड़े होते हैं, इसे नहीं जाना चाहिए। तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने क्या उत्तर दिया रुकने के मामले पर? तो उसने कहा, गुरुदेव मैंने उसे बताया कि हम रुकते नहीं, लेकिन वो बड़ी समझदार है, बहुत जानकार है, उसने कहा वर्षा ऋतु में 4 महीने रुकने का नियम है और आप रुक सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा, हाँ कहती तो सही है, वर्षा की ऋतु भी आ गई है, 4 महीने रुक सकते हैं। आनंद ऐसा करो, हम 4 महीने यहीं वैशाली में रुकेंगे और तुम कल से आम्रपाली के घर यदि जाना चाहो तो जा सकते हो। दूसरे शिष्य हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। एक ने फिर खड़े होकर कहा, गुरुदेव आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, ये पथभ्रष्ट हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि यदि ये पथभ्रष्ट हो जाएगा तो इसे तो भिक्षु होने का अधिकार ही नहीं है, जाने दीजिए, क्या समस्या है, 4 महीने रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगले दिन वो चला गया और बुद्ध का संघ वहां पर डेरा डालकर रुक गया। अब जब वो गया तो आम्रपाली बड़ी खुश हो गई कि आप आ गए। उन्होंने कहा, हाँ जी गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो मैं आ गया। तो आम्रपाली ने कहा अपने जो उसके सेवक थे, मतलब वो चूंकि अमीर पर्सन थी, ऐसा तो था नहीं कि गरीब थी, उसने अपने सेवकों को कहा कि मेरे जितने भी आवेदन हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट्स हैं जो मैंने दिए थे, वो सारे रद्द कर दो, कैंसिल कर दो। 4 महीने अब कोई काम नहीं, द्वार बंद कर दो, अब 4 महीने इस घर में कोई नहीं आएगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आम्रपाली के मुख्य द्वार बंद हो गए। लोगों ने देखा कि आम्रपाली का द्वार बंद हो गया। जो सेवक वहां मेन गेट पर खड़ा रहता था लोगों के अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो हट गया वहां से, सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गए। इसकी सूचना भी भेज दी गई सब लोगों को। तो पूरे वैशाली में हल्ला हो गया कि बुद्ध का एक शिष्य आम्रपाली के घर रुका है, आम्रपाली उस पर मोहित है, आम्रपाली उसके प्यार में पड़ी है और उसने अपना सारा काम धाम छोड़ दिया है।
शिष्य भी हैरान हो गए। बुद्ध तक ये बात पहुंची, बुद्ध सिर्फ मुस्कुराते और रह जाते, बुद्ध कुछ ना कहते। शिष्यों ने कहा कि आम्रपाली ने तो द्वार बंद कर दिए, वो तो बाहर भी नहीं आ सकता, अब तो वो फंस गया। बुद्ध मुस्कुराते और कहते कि आज का जो कार्यक्रम है वो शुरू करें, इस चीज पर ध्यान ना दें। फिर ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया होती, दिन बीत जाता। लेकिन शिष्य रोज रोज कानाफूसी करते रहे, खबरें लाते रहे कि आज वो दोनों छत पर साथ में टहल रहे थे, आज वो बालकनी में थे, आज वो खिड़की के पास देखे गए, आज उनके घर से ढोल बजने की और संगीत की आवाजें आ रही थी, जरूर वो नृत्य पेश कर रही थी उस भिक्षु के सामने। और तो और खबरें यहां तक आई कि शहर के, उस नगर के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान थे वो सब वैशाली के घर पे होम डिलीवरी चालू थी। सब बढ़िया बढ़िया चीजें जा रही थी, अच्छे अच्छे वस्त्र पहुंच रहे थे। वो भिक्षु भी वस्त्र पहन करके छत पर घूमता हुआ दिखा कई लोगों को। लोग परेशान, वैशाली के लोग भी परेशान कि अरे बुद्ध ने क्या कर दिया, बुद्ध ने अपने भिक्षु को भ्रष्ट होने दिया। सब परेशान हो गए। खैर धीरे 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 समय बीता, 4 माह निकल गए। 4 महीने जब बीत गए, तब 4 महीने के बाद आम्रपाली के जो घर था उसका द्वार खुला और भिक्षु फिर से अपने उसी भिक्षु रूप में बाहर निकल आया। आम्रपाली ने उसे फिर से इस बार थोड़े उपहार दिए, लेकिन उसने इस बार कहा, देवी गाड़ी ना भेजें, जितना उपहार मैं ले जा सकता हूं केवल उतना ही दें, अधिक नहीं चाहिए। आपने जितनी मेरी सेवा की उसके लिए आपका उपकार मैं जीवन भर स्मरण रखूंगा। भिक्षु उन थोड़े से छोटे से उपहारों को अपनी झोली में रख करके चल पड़ा संघ की ओर। रास्ते में नगर के लोग उसे हेय की दृष्टि से देखते, घृणा की दृष्टि से देखने लगे। अरे ये तो आम्रपाली के घर 4 महीने रहकर आया, ये कहाँ भिक्षु रह गया, अब ये तो भ्रष्ट हो चुका, इसे तो अधिकार ही नहीं सन्यासी होने का। शिष्य भी उसकी उलाहना करने लगे। वो सबकी बातें सुनता चुपचाप चला गया, जा करके फिर से संघ में बैठ गया। इस बार भी उसके उपहारों को साइड कर दिया गया। बिल्कुल 4-5 फ्रूट्स थे वो सब साइड में रख दिए। वो बैठा, फिर से उसको छोड़कर सारे लोग बैठ गए। इस बार तो उसके पीछे भी कोई नहीं बैठा कि इसकी छाया किसी पर ना पड़े। वो एकदम अकेला, एक तरफ सारे शिष्य एक तरफ। आनंद बैठकर मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध आए तो उन्होंने पूछा, आनंद क्या हुआ? बोले, जो हमने उम्मीद करी थी बिल्कुल वही हुआ, उसके द्वारा लाए गए फलों को अलग कर दिया गया है। तो बुद्ध ने कहा, एक उठाकर लाओ आनंद। आनंद फिर उठाकर लाए, बुद्ध ने फिर उसे चख लिया। बोले, हाँ ये तो फिर पिछली बार की तरह बड़ा स्वादिष्ट है। इसका मतलब आम्रपाली का जो चुनाव है वो बड़ा ही उत्तम है, उसके चुनाव में बहुत उत्कृष्टता है, बहुत ही यूनिकनेस है, प्योरिटी है। शिष्यों ने फिर उलाहने देनी शुरू कर दी कि गुरुदेव इसको यहाँ संघ से निकाल दिया जाए, ये 4 माह उसके यहाँ रहकर आया है, ये भ्रष्ट हो चुका है, ये संघ में रहने के काबिल नहीं है, इसको रखना ही नहीं चाहिए संघ में, ये हमारे साथ उठने बैठने के योग्य नहीं रह गया, ये पदभ्रष्ट हो गया, इससे संन्यास छीन लेना चाहिए और इसे गृहस्थ में भेज देना चाहिए। बुद्ध सुनते रहे, बुद्ध कुछ न बोले। बड़ी देर तक लोग एक दूसरे की बातें बताते रहे कि ये हो रहा था, वो हो रहा था, इसको हटा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तब तक कि बुद्ध कुछ कहते इससे पहले गाड़ी की आवाज आने लगी, घोड़े और गाड़ियों की। तो सभी पीछे मुड़कर देखे तो आम्रपाली सजी धजी अपने रथ पर, स्वर्ण जड़ित रथ पर बैठी हुई आ रही थी। आम्रपाली को देखते ही फिर कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग एक दूसरे को कोहनियां मारकर कहने लगे कि देख उसे लेने आ गई, रह न सकी उसके बिना, 4 माह उसके साथ रह करके इतना मोहित हो चुकी है कि उसके बिना रह न सकी, और अच्छा हुआ ये उसे लेने आ गई, अब ये उसे ले जाएगी और हमारा संग फिर से पवित्र हो जाएगा। जहां ये बैठा है वहां हमें गंगा जल डालना पड़ेगा। दुनिया भर की फुसफुसाहट शुरू हो गई। आम्रपाली का रथ समीप आकर रुका, आम्रपाली उसमें से बाहर उतरी। सभी उसकी ओर देख रहे थे। आम्रपाली को पता है कि सारा संघ उसे देख रहा है। बहुत सारे लोग नगर के उसके पीछे पीछे भी आए थे देखने कि आम्रपाली बुद्ध के संघ की ओर क्यों जा रही है। ये नर्तकी जिसने कभी बुद्ध को झांका नहीं, बुद्ध की शिक्षाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी इसने कुछ सत्कर्म नहीं किया, उन लोगों के हिसाब से आम्रपाली बड़ी दुष्ट और पापी थी, क्योंकि वो पाप कर्म करती थी। तो ये दुष्टा यहाँ क्या करने आई है? देखने के लिए नगर के बड़े ढेर सारे लोग पीछे पीछे आए थे। तो नगरवासी भी थे, संघ भी था, लोग देख रहे थे, बुद्ध भी देख रहे थे, वो शिष्य भी देख रहा था। आम्रपाली ने अपने सारे गहने जो शरीर पर पहने थे उतारे, उन्हें एक पोटली में रखा, बांधा और रथ चलाने वाले सारथी को दिया और बोली, ये रथ हाथ से तुम्हारा है, ये गहने तुम्हारे हैं और तुम जा सकते हो, मुक्त हो मेरे दासत्व से। दास होते थे ना उस समय, तो बोले मेरे दासत्व से तुम आज से मुक्त हो, जाओ अपना जीवन यापन करो। फिर वो बुद्ध के चरणों में गई और बोली, भगवान मुझे सन्यास चाहिए। तो बुद्ध ने कहा कि आम्रपाली, तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, तुम तो वो सुंदरी, वो नर्तकी हो जिसके द्वार पर राजा भी कतारबद्ध खड़े होते हैं, राजा भी अपॉइंटमेंट लेते हैं, और तुम सन्यास की बातें करती हो, क्या हो गया? तो उसने इशारा किया कि ये आपका जो शिष्य है इसने मुझे पथ भ्रष्ट कर दिया। ये मेरे साथ 4 महीने रहा और मैंने भरसक कोशिश करी कि इसको मैं अपनी ओर आकर्षित कर लूं, अपनी सुंदरता से मोहित कर लूं, इसके साथ विवाह कर लूं,
लेकिन आपका शिष्य हिला नहीं, डिगा नहीं। इसने खुद को भ्रष्ट होने की बजाय, मैं तो चाहती थी ये भ्रष्ट हो जाए, इसीलिए बुलाया था। मुझे पता था कि समाज में क्या बातें हो रही हैं, आपके शिष्य क्या बातें कर रहे हैं। मेरे भी गुप्तचर हैं, जासूस हैं, जो मुझे संदेश लेकर आ रहे थे कि क्या बातें चल रही हैं मेरे बारे में। लोग सोच रहे थे कि मैं इसको भ्रष्ट कर रही हूं और मैं चाहती थी ये हो जाए, लेकिन हे भगवान, इसने मुझे भ्रष्ट कर दिया। और अब मैंने समझ लिया कि ये जो इसके अंदर है, ये जो दृढ़ता है, ये दृढ़ता मुझे इतना सब कुछ मिलने के बावजूद नहीं मिली। ये जो शांति इसके चेहरे पर है, इतने सब कुछ होने के बाद भी मेरे चेहरे पर शांति नहीं है। क्या दिया आपने इसे? सिर्फ एक झोली, ये गेरुआ वस्त्र, लाठी और भिक्षा पात्र। इससे इतनी शांति कैसे मिल सकती है? जरूर ये जो इसके पास है या जो आपके शिष्यों के पास है, ये मेरे पास जो है उससे कहीं बढ़ करके है, और मुझे बिल्कुल वही चाहिए। इसलिए बिल्कुल मुझे परवाह नहीं कि अब मेरे पास क्या था क्या नहीं था, मैं क्या थी क्या नहीं थी, मुझे सन्यास चाहिए। और आम्रपाली वो पहली महिला थी जिसे बुद्ध ने सन्यास दिया था, और आम्रपाली भी सन्यासिनी बन गई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि शिष्यों, अब आप बताएं कि किसने किसको भ्रष्ट कर दिया। आम्रपाली ने मेरे शिष्य को किया या मेरे शिष्य ने इसे कर दिया? तो यहां पर इस स्टोरी का एंड होता है। इस स्टोरी का जो मोरल है वो ये है कि आप अगर अपने डिग्निटी में हैं, स्थिर हैं, तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता, कोई भी आपको पथ भ्रमित नहीं कर सकता। लोग पथ भ्रमित करने के लिए आपको कुछ भी कह सकते हैं, आपका मोरल डाउन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो बड़ी बड़ी उठापटक करते हैं, लेकिन अगर आप टिके हुए हैं अपने मोरल्स पे, अपने ग्राउंड्स पर, जिसको कहते हैं ना पैर जमीन पर टिका कर रखिए, उसकी मीनिंग ये नहीं है कि जमीन पर टिका कर रखें ताकि आपका गर्व नीचे आए, नहीं, गर्वित रहें, लेकिन पैर जब जमीन पर होंगे तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। अपने पैर को अंगद का पैर समझें, अपनी पोजीशन को समझने की कोशिश करें। बुद्ध का शिष्य अगर अपनी पोजीशन को नहीं समझता होता, दूसरे शिष्यों की तरह होता, दूसरे गए होते तो शायद भ्रष्ट हो जाते, शायद पथभ्रमित हो जाते। लेकिन वो पथभ्रमित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने ग्राउंड्स को पकड़ कर चल रहा था। उसे बिल्कुल पता था मैं 4 महीने यहाँ अतिथि हूं और 4 महीने बाद मुझे वापस जाना है। मैं सन्यासी हूं, सन्यासी के रूप में जैसे जंगल में था वैसे आम्रपाली के घर में हूं। मेरे लिए कुछ नहीं है। कृष्ण ने कहा है, न शोचति न कांक्षति, जो सोचता नहीं है और आकांक्षा नहीं करता। सुख दुखे समे कृत्वा, जो सुख और दुख में समान है। लाभा लाभो जया जयो, लाभ और पराजय में बिल्कुल समान मुद्रा रखता है। यो मद भक्तः स मे प्रिय, 12वें अध्याय में ये श्लोक आया है। कहते हैं ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। वह भक्त प्रिय है जो हर पोजीशन में समान भाव बनाए रखता है। तो आपको सन्यास नहीं लेना है, लेकिन समान भाव बनाए रखने की कोशिश करें। लाइफ में मुश्किलें और अड़चनें आती हैं, वो आएंगी, क्योंकि यही जिंदगी है। ह्यूमैनिटी सौरो या दुख में ही डिजाइन की गई है। आप 1 महीने लगातार रो सकते हैं, लेकिन 1 महीने लगातार हंस नहीं सकते। हार्ट अटैक आएगा, मर जाएंगे। आपने सुना होगा कि कई बार हंसते हंसते हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन कभी नहीं सुना होगा किसी को रोते हुए हार्ट अटैक आया हो। सदमा लगता है, सदमा दूसरी चीज है। सदमा है, जब सदमा लगता है तो लोग रोते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं जब सदमा लगा तो रुलाइए ताकि रिलीज हो जाए। तो इस स्टोरी का आपको क्या इम्पैक्ट मिला, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? अगर सिर्फ एंटरटेन हुए तो भी बहुत अच्छा है। अगर आपने कुछ सीखा, कुछ जीवन में उतार सकते हैं तो और अच्छा है। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ करके, आपके जो फीडबैक हैं उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। आपको और अच्छी अच्छी स्टोरीज इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कनेक्टेड रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ इस चैनल पर फिर मिलूंगा। और टैरो रीडिंग के लिए तो एस्ट्रो गुरु चैनल है ही है, जिसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप एस्ट्रो गुरु चैनल पर भी जा सकते हैं। ओके, बाय बाय।